बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। एक दो नहीं, अनेकों शंकर, अनेकों सती, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों ब्रह्मानी, अनेकों नारायण, अनेकों लक्ष्मी। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश। पर एक चीज उसमें विचित्र थी, जैसे एक राष्ट्र में कई मुख्यमंत्री होते हैं, कोई बड़े कोई छोटे राज्य के, अलग अलग लोगों की चर्चाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही होता है। राम न देखे आन, राम तो एक ही है। वो महाराज आंख बूंद करके बैठ गए, नैन मूद बैठी मगमाही। भगवान ने अपनी माया हटा दी, और जैसे माया हटाई तो भाग चली। भाग करके अपने पतिदेव भगवान शंकर जी के समीप आई। शंकर जी आंख बंद किए भजन कर रहे थे, आंखें खोली हैं और पूछ दिया, वीण बाबू कि आपने कैसे परीक्षा ली? कहो सत्य सब बातें बताना। कौशलेंद्र जी जैसे कहा कहो सत्य सब बात, तो सती जी ने बड़ी विचित्र ढंग से कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं तनिक नजदीक जाकर प्रणाम करके आई हूं बस। भगवान ने ध्यान दिया, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। याद इतने करना है हमको, शंकर बाबा को जब कुछ जानना होता तो ध्यान करना पड़ता है, और अंतर्यामी प्रभु सब जाना। यही राम जी में और शंकर जी में तनिक जो समझने जैसी बातें हैं वो ये है कि तब शंकर देखे उधरी ध्याना। शंकर बाबा को जब कुछ जानना होता है संसार में तो ध्यान करना पड़ता है। जैसे मुख्यमंत्री को जब प्रधानमंत्री से बात करनी होती तो कोड नंबर लगाना पड़ता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों से, गृह मंत्री आदि से बात करनी हो तो हॉटलाइन लगाता है। 32 नंबर गृह मंत्री, 33 नंबर रक्षा मंत्री, 35 नंबर वित्त मंत्री, उसका फिक्स है, उसको हॉटलाइन बात करता है वो। लेकिन जब इनको इधर से मिलाना होगा प्रधानमंत्री को तो 01 लगाना पड़ेगा कोड नंबर। ऐसे ही तब शंकर देखे उधरी ध्याना। और महाराज सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। झूठ बोली थी, अपनी पत्नी के झूठ बोलने पर शंकर बाबा ने त्रिशूल नहीं उठाया, डंडा नहीं उठाया, अपनी पत्नी को कभी अपशब्द नहीं कहा। हे राम कथा के श्रोता भाई बहनों, ईमानदारी पूर्वक यदि राम जी की कथा आप अपने जीवन में सुन लोगे, उसी दिन से एक चीज तुम्हारी दुनिया से दूर निकल जाएगा, उसका नाम है क्रोध। अगर राम जी की कथा के पंडाल में बैठने के बाद भी आपके जीवन में क्रोध है तो याद करना आपने ईमानदारी पूर्वक शंकर बाबा की तरह कथा नहीं सुनी है, वरना तो शंकर जी प्रियंकर हैं, उन्हें तो क्रोध बात बात में आना चाहिए। पर शंकर बाबा को तनिक भी क्रोध नहीं आया। पत्नी ने उनकी एक बात नहीं अनेकों बार बात सुनी, नहीं मानी, फिर भी क्रोध नहीं आया। यहां तो हरिकेश बाबू को एक बात पत्नी न माने तो, अगर मार नहीं सकते तो कम से कम उसकी मम्मी को, उसके पापा को, उसके भाई तक तो पहुंच ही जाए। जो लोग अपनी पत्नी के मम्मी तक, पापा तक, भाई तक, उसके घर तक, उसके नैहर तक पहुंच जाते हैं, याद रखना वो राम जी की कथा के श्रोता नहीं है। राम जी की कथा सुन लेने के बाद क्रोध नाम की चीज इस दुनिया से गायब हो जाती है। भगवान शंकर जी चाहते तो अकेले रह कूटना शुरू करते कि तुम परीक्षा लेने गई तो सीता जी का रूप बनाया तुमने। मन में संकल्प कर लिया कि सीता तो मेरी मां समान है और इसने मां का रूप बना लिया, अब इसको पत्नी कैसे बनाएंगे, त्याग दिया। अच्छा देखिए, आप जो भी संकल्प करते हैं वो कौन जानता है? आपका भाई नहीं जान पाता, आपका बगल बैठा व्यक्ति नहीं जान पाता, लेकिन देवताओं को जानकारी हो जाती है तुरंत। क्यों? संकल्प तो आप मन में लेते हो ना, और मन में जानते कौन रहते?
बोले चंद्रदेव भगवान की। और धीरे से, और धीरे से। चंद्रदेव भगवान मन में बैठे होते हैं। जैसे ही आप संकल्प लेते हो कुछ, चंद्रमा को पता लग जाता है। चंद्रमा तुरंत इंद्र महाराज को खबर देता है और सबको बात फैल जाती है। तो जैसे संकल्प किया सब भगवान शंकर जी ने, शिव संकल्प की मन माही, चंद्रमा मन सो जाता। मन में संकल्प किया है और देवताओं को जानकारी हुई, देवता प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर देवताओं ने जय जयकार करनी प्रारंभ की। बोले शंकर भगवान की जय हो, हे विश्वनाथ आपकी। हाँ, यही नाम हुआ। अभी अमिताभ बच्चन साहब पूछ रहे हैं कि विश्वनाथ नाम कब पड़ा, तो यहीं पर उनका नाम विश्वनाथ हो गया। बारे शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां जाकर के अकेले में पहुंचकर लाठी नहीं उठाया, त्रिशूल नहीं उठाया, फिर क्या किया, समाधि में चले गए, मौन हो गए। पत्नी कभी कोई ऐसा ऐसा करे तो गालियां मत दो, मौन हो जाओ बाप, मौन। पर तो कोई भी पत्नी होगी पति का मौन बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अंततः पैर पर पड़कर बोलेगी ही बोलेगी, अच्छा क्षमा करिए, चलिए हमसे गलती हो गई। हाँ। भगवान शिव जी समाधि में चले गए और तब सती जी अपनी एक एक गलतियों का अनुभव करती है। पहली गलती तो मैंने ये की कि मैंने भगवान की कथा का अपमान किया। दूसरी गलती मैंने ये की कि पतिदेव ने कहा कि नहीं भगवान समझकर प्रणाम करो, मैंने नहीं किया। और तीसरी गलती मैंने ये कर दी कि मैं परीक्षा लेने गई और आकर झूठ बोली। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पतिदेव भी झूठ बोले तो आपको भी वही फार्मूला अपने जीवन में अपनाना है कि मौन हो जाओ, पानी दे दो, भोजन दे दो, मौन रहो। अंततः पति बोलेगा ही बोलेगा, अरे यार छोड़ो, हो गई गलती हमसे। पर आप ऐसा नहीं कर सकते तो परिवार नहीं चला सकते। शंकर बाबा जैसी गृहस्थी किसी के घर में नहीं है बाप। हाँ, कितनी अच्छी चलती है गृहस्थी उनकी। शंकर बाबा जैसी गृहस्थी है क्या किसी के पास? एक दूसरे के शत्रुओं को घर में पाल रखा है उन्होंने। हाँ, चूहे का शत्रु सांप, सांप का शत्रु मोर, बैल का शत्रु सिंह, एक ही घर में तो सब है, पर सबको संभाल कर चलाना आता है शिव बाबा, क्योंकि क्रोध नहीं करते।